Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today's my topic is attitude. ये साइकोलॉजी का एक टॉपिक है जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. So under this we will discuss about the introduction and meaning of attitude, definitions of attitude, what are the components and characteristics of attitude and what are the types of attitude. तो ये सारे टॉपिक हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let's start with the today's topic, that is attitude. So start with the introduction or meaning of attitude. An attitude is a hypothetical construct that represents an individual's degree of like or dislike for an item. Attitude क्या है? एक hypothetical construct, काल्पनिक निर्माण है जो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है कि वो किसी चीज़ को कितना पसंद नापसंद करता है. ये एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इसमें ये इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करवाता है कि ये इंडिविजुअल किसी चीज़ को कितना लाइक और डिसलाइक करता है. दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड. एटीट्यूड आर जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट. दिस इज़ ऑफन रेफर टू एज द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. सो एटीट्यूड जनरली क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज़ हो सकते हैं किसी पर्सन के लिए, किसी प्लेस के लिए, किसी चीज़ के लिए और किसी इवेंट के लिए. तो जो भी पर्सन के पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज़ होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं. हमारे पास दो पर्सन हैं जो साइकिल पे ऑफिस जाते हैं. दोनों के पास सेम साइकिल है, सेम ऑफिस है, सेम सैलरी स्टेटस है. फिर भी उनमें से एक पर्सन दुखी है और एक खुश है. जो पर्सन दुखी है वो क्यों दुखी है? क्योंकि वो अपने से ऊपर वाले लोगों को देखता है कि इनके पास गाड़ियाँ हैं और मैं धूप में साइकिल पे जा रहा हूँ. और जो दूसरा पर्सन है वो अपने से नीचे के लोगों को देखता है कि ये लोग पैदल चल रहे हैं और मेरे पास साइकिल है, कम से कम मेरे पैरों में छाले तो नहीं पड़ेंगे. सो एटीट्यूड क्या है? हमारा बेसिकली नज़रिया. हम किसी चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, या कोई चीज़ हो, या कोई इवेंट हो. हम उस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड. एटीट्यूड विच रिप्रेजेंट वंस बिलीफ, फीलिंग एंड आइडिया, एक्शन, टेंडेंसी टूवर्ड ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज़. सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा नज़रिया कैसा है किसी चीज़ को देखने का, उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं. हमारा क्या विश्वास है, हमारी फीलिंग्स, आइडिया, एक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे हम देख रहे हैं, उसको बोलते हैं एटीट्यूड. नाउ कम टू द डेफिनेशन. फर्स्ट वन इज़ एन एटीट्यूड इज़ अ नेगेटिव और पॉजिटिव इवेल्युएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन्स बिहेवियर टूवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट. सो एटीट्यूड क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव इवेलुएशन है किसी ऑब्जेक्ट की. जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या फील करते हैं और उसको इवेलुएट करते हैं अपने नेगेटिव और पॉजिटिव व्यू से, और वो चीज़ हमारे ह्यूमन बिहेवियर को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है. दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड. सो यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. पॉलिटिक्स का ही हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं. हमारे पास दो पार्टी हैं, पार्टी ए एंड बी. तो कुछ जो लोग हैं पार्टी ए को सपोर्ट करेंगे और कुछ जो है पार्टी बी को करेंगे. क्यों? क्योंकि हमने अपनी सोच के अकॉर्डिंग उनको इवेलुएट किया. तो सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, सब ने अपने तरीके से इवेलुएट किया है कि हमारे लिए पार्टी ए सही है और हमारे लिए पार्टी बी सही है. तो ये डिपेंड करता है हमारे बिहेवियर के ऊपर कि हमारा जो एटीट्यूड है उन पार्टीज़ के लिए कैसा है, बिकॉज हमने अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग उनको इवेलुएट किया है. Next definition is an attitude is a learned predisposition to respond in a favorable or unfavorable manner toward people, an object, an idea or a situation. So हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा नज़रिया किसी चीज़ को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर कैसा है, दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड. नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड. सो फर्स्ट वन इज़ एटीट्यूड हैज़ एन ऑब्जेक्ट. सो एटीट्यूड हैज़ एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं अपने व्यू से, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको हम इवेलुएट कर सकते हैं. द ऑब्जेक्ट आर थिंग. ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई आइडिया भी हो सकता है, या कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिसको हम अपने थ्रू इवेलुएट कर सकते हैं. सो सेकेंड पॉइंट इज़ एटीट्यूड आर लर्न्ड. एटीट्यूड को लर्न किया जाता है. बाय बोर्न कोई भी एटीट्यूड लेके पैदा नहीं होता. एटीट्यूड एक इनबॉर्न फिनोमेना है. हम बाय बर्थ या पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड लेके पैदा नहीं होते.
एटीट्यूड आर लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। तो एटीट्यूड कहाँ से लर्न किया जाता है? जब हम सोशल इंटरेक्ट करते हैं, नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस लेते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेते हैं, तब जाके हमारा जो एटीट्यूड है एक्वायर होता है उन चीज़ों को लेके। जब हम बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, तब जाके हमारा जो एटीट्यूड है फॉर्म होता है नेगेटिव और पॉजिटिव उन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एटीट्यूड आर रिलेटिवली स्टेबल फिनोमेना। तो एटीट्यूड क्या है? हमारा स्टेबल फिनोमेना, स्टेबल रहता है। एन एटीट्यूड इज़ नॉट अ मोमेंटरी फीलिंग बट अ लॉन्ग हेल्ड व्यू ऑफ समथिंग। True, attitude can be changed from time to time, but it is a relatively stable phenomena which persists for a period of time. तो जो हमारा एटीट्यूड है क्या है? स्टेबल फिनोमेना है। जो एक बार एटीट्यूड बन जाता है तो उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि एटीट्यूड चेंज नहीं होता है, इट कैन बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट जो एक एटीट्यूड हमारा बन जाता है उसको चेंज करना मुश्किल होता है। तो ये क्या है? रिलेटिवली स्टेबल फिनोमेना, जिसको चेंज करना मुश्किल होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमन बिहेवियर। सो ह्यूमन बिहेवियर से एटीट्यूड इन्फ्लुएंस होता है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड अ थिंग विल इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टूवर्ड्स अ थिंग फेवर। अगर किसी चीज़ को लेके हमारा जो एटीट्यूड है पॉजिटिव हो तो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है उन चीज़ों को अपने फेवर में लाने के। अगर हमारा जो एटीट्यूड है पॉजिटिव है किसी भी चीज़ को लेके या किसी भी पर्सन को लेके या किसी भी इवेंट को लेके, तो जो चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं। सिमिलरली अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है उन चीज़ों को लेके, तो वो चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती। सो एटीट्यूड ह्यूमन बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। तो बेसिकली वी हैव 3 कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव कंपोनेंट, नेक्स्ट इज अफेक्टिव कंपोनेंट एंड लास्ट वन इज बिहेवियरल कंपोनेंट. So what is cognitive component? Cognitive component is the set of information, facts, idea and knowledge about an object. तो cognitive component किस पे डिपेंड है कि हमारा जो बिलीफ है, हमारी जो नॉलेज है कैसी है किसी ऑब्जेक्ट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑरेंज इज़ रिच इन विटामिन, इट इज़ द गुड फॉर स्किन, इट हैज़ अ गुड टेस्ट. हमारा ऑरेंज को लेके मान लो कि ये मानना है कि ऑरेंज क्या है, विटामिन रिच है और इससे स्किन क्या होती है, अच्छी होती है और टेस्ट में भी अच्छा है. ऑरेंज को लेके ये हमारी नॉलेज है, ये विश्वास है कि बहुत अच्छा होता है टेस्ट में, इससे स्किन अच्छी होती है और ये विटामिन रिच है. वैसे भी किसी ऑब्जेक्ट को लेके जो हमारी नॉलेज है, हमारा बिलीफ्स है या हमारा आइडिया है या इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव कंपोनेंट या कॉग्निटिव थिंग. नेक्स्ट वन इज अफेक्टिव कंपोनेंट्स. अंडर दिस कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग टूवर्ड एन ऑब्जेक्ट. तो इस कंपोनेंट में क्या होता है, हमारे इमोशंस और फीलिंग जुड़ी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके. इट कैन बी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, फेवरिंग और अनफेवरिंग एंड पॉजिटिव और नेगेटिव इवेलुएटिंग टूवर्ड द ऑब्जेक्ट. तो इसमें क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इवेलुएट करते हैं, चाहे वो हमारे फेवर में है या नहीं है, या हम उसको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, या हमारा एटीट्यूड कैसा है उस ऑब्जेक्ट को लेके, दैट इज़ कॉल्ड अफेक्टिव कंपोनेंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक ऑरेंज. तो इसमें हमारा क्या आता है, हमारे इमोशन जुड़े होते हैं, हमारी फीलिंग जुड़ी होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर. नेक्स्ट वन इज़ बिहेवियरल कंपोनेंट्स. इट इज़ द टेंडेंसी टू बिहेव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. For example, how the individual act toward the object depending upon cognitive facts toward the object and affective emotion towards the object components. तो ये जो बिहेवियरल कंपोनेंट है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, अफेक्टिव कंपोनेंट का भी और कॉग्निटिव कंपोनेंट का भी. इसमें क्या है, जो हमारा बिहेव है किसी ऑब्जेक्ट को लेके वो कैसा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ईट एन ऑरेंजेस डेली. तो मैं हर रोज़ ऑरेंज खाता हूँ या खाती हूँ, ये मेरा बिहेवियर है उस ऑब्जेक्ट को लेके. तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों कंपोनेंट्स का. नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटीट्यूड. सो वी हैव 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड एंड सेकंड एटीट्यूड. तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे.
सो फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर हमने लाइफ में कुछ अचीव करना है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ द गाइड टू लीडिंग अ पॉजिटिव लाइफ। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमें गाइड करते हैं पॉजिटिव लाइफ की तरफ। अगर हमारा कोई एम है, अगर हम उसको अचीव करना चाहते हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड है उसके लिए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव लाइफ को लीड करता है। इफ़ यू आर फैलिंग डाउन एंड हैविंग अ पर्टिकुलरली नेगेटिव आउटलुक ऑन द वे थिंग्स आर गोइंग, जस्ट रिमेंबर दैट एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड विल लीड यू आउट ऑफ द डार्केस्ट ऑफ द टाइम। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है लाइफ में तो कभी भी नेगेटिव मत सोचो, अपना जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव रखो, बिकॉज पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड ही सब कुछ है। अगर हमारा जो एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर सकते हैं, पॉजिटिव लाइफ को जी सकते हैं, उसको अच्छे से लीड कर सकते हैं। अगर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो पॉजिटिव एटीट्यूड विल लीड यू आउट ऑफ द डार्केस्ट ऑफ द टाइम। तो पॉजिटिव एटीट्यूड ही तुम्हें आगे लेके जाएगा। तो सो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंस। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम किसी भी चीज़ को ईजिली हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैप्पीनेस। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए और क्या चाहिए होता है हमें, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ नॉट आउट देयर। हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं होती है, वो हमारे ही अंदर होती है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हैप्पीनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंसियरिटी। अगर हम लाइफ में सिंसियर हैं तो हम किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सिंसियरिटी इज़ द फेस ऑफ द सोल। सो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस एंड सिंसियरिटी। Second point is negative attitude. A negative attitude is a disposition, feeling or manner that is not constructive, cooperative or ऑप्टिमिस्टिक। नेगेटिव एटीट्यूड वाले पीपल किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते, और जिनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, बिकॉज अ बैड एटीट्यूड इज़ लाइक अ फ्लैट टायर, यू कांट गो एनी वेयर अंटिल यू चेंज इट। तुम लाइफ में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते जब तक तुम अपना एटीट्यूड सही नहीं करोगे। अगर तुम्हारा जो एटीट्यूड नेगेटिव है तो तुम लाइफ में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। सो व्हाट आर द लिस्ट ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो हमारे एटीट्यूड को नेगेटिव बनाती हैं। फर्स्ट वन इज़ एंगर। एंगर इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। तो एंगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन एक अनदर कॉज है हमारा नेगेटिव एटीट्यूड का, तो हमें फ्रस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा डाउट। डाउट किल्स मोर ड्रीम्स। तो डाउट्स भी एक अनदर नेगेटिव एटीट्यूड का हिस्सा है। तो ये 3 चीज़ें हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड डाउट, इनको हमें कंट्रोल करना चाहिए सो दैट कि हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो। ये नेगेटिव एटीट्यूड के 3 मेन पॉइंट्स थे जिनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। सो थर्ड टाइप इज़ न्यूट्रल एटीट्यूड। हम 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, एंड थर्ड वन इज़ न्यूट्रल एटीट्यूड। A neutral attitude occurs because a person either has not made up their mind or may don't know situations where they have needed to use an attitude. तो न्यूट्रल एटीट्यूड कब आकर होता है, जब पर्सन को पता ही नहीं होता कि उसने क्या करना है, उसने अपने माइंड को ही तैयार नहीं किया होता है कि उसने एक्चुअल में करना क्या है, या फिर उसको पता ही नहीं है कि सिचुएशन को कैसे डील करना है। दे हैव नीडेड टू यूज़ एन एटीट्यूड। उसको पता ही नहीं कि मैंने कौन से एटीट्यूड से डील करना है। लास्ट पॉइंट इज सिकन एटीट्यूड। वन ऑफ द डेंजरस टाइप ऑफ एटीट्यूड, सबसे डेंजरस टाइप है एटीट्यूड की। द सिकन एटीट्यूड हैज़ अ क्लाइबर टू डिस्ट्रॉय एवरी इमेज दैट कम्स इन द कनेक्शन विद द पॉजिटिव इमेज। तो ये ऐसा एटीट्यूड है, सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिकन एटीट्यूड वाले पर्सन जो होते हैं बहुत अग्रेसिव होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है जो कि हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस एटीट्यूड इज़ मोर डेंजरस दैन नेगेटिव एटीट्यूड। ये नेगेटिव एटीट्यूड से भी ज़्यादा डेंजरस है। सो वी हैव 4 टाइप्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, शिकन एटीट्यूड एंड न्यूट्रल एटीट्यूड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ एटीट्यूड। थैंक यू सो मच।